यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। मिलके गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने उभारा, जंगल में राहों निकाला, समुद्र को जिसने उभारा, जंगल में राहों निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम इसे फिर से गाएंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। और वो प्रभु जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ था, वो आपके और मेरे साथ है। आज वो हमारे बीच में हाजिर है। हम उस परमेश्वर की महिमा जोरदार तालियों के साथ करेंगे। जोरदार ताली के साथ जब हम गीत को गाते हैं, आइए मिलकर गाएं से। ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
बजाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ जीसस वी वर्शिप यू। महान परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। वो बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी, ओ बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए उफानों संग रहा कर। ओ
Jesus, we worship your name, O God. We worship your name, O God. तेरा नाम महान. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe, O God. तेरा नाम एक दृढ़गढ़ है. धर्मी उसमें शरण लेते हैं और कोई हानि उन तक नहीं पहुंच सकती. और वो नाम सब नामों के ऊपर श्रेष्ठ.
for the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty Your presence makes me whole. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Jesus, thank you. Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत सुबह के लिए। संडे स्कूल के बच्चे जा सकते हैं। थैंक यू जीसस। Amen. टीन्स लोग भी आज बाहर जा सकते हैं। Pray for these young children, इन छोटे बच्चों के लिए, इन जवानों के लिए प्रार्थना करें। not just doing a formality, केवल उन स्थानों में जाकर एक औपचारिकता पूरी करने ना पाए, but for this generation we need to pray. हमें इस पीढ़ी के लिए अत्यंत प्रार्थना करने की जरूरत है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Don't wait for the time when they go astray from God.
उस समय का इंतजार ना करें जब वो प्रभु से दूर जाएंगे तब हम कभी प्रार्थना करेंगे नहीं। Now is the time to pray. प्रार्थना करने का समय अभी से शुरू करिए। And you know what prayer does? और आप जानते हैं कि प्रार्थना क्या करती है? It always goes in advance. वो समय आने के पहले ही आपकी प्रार्थना वहां पहुंच गई रहती है। Amen. आमेन। Before you could go there, prayer is there. इससे पहले कि आप खुद उस भविष्य में पहुंच पाए, वहां के लिए प्रार्थना पहले ही हो चुकी है। Even after we have gone, इस दुनिया से मैं और आप जब चले जाएंगे उसके बाद भी our prayers remain. हमारी प्रार्थना यहाँ उनके संग रहेगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So the greatest privilege for every believer is that they can pray to God. हर एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम अपने परमेश्वर से सीधे प्रार्थना कर सकते हैं। Church needs to begin to pray. कलीसिया प्रार्थना करना आरंभ कर दी है। Amen. आमेन। You know one thing, आप जानते एक बात, prayer can do what God can do. प्रार्थना वो कुछ कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है। And we have been praying for some time. कुछ समय से हम प्रार्थना कर रहे थे God will pour a spirit of prayer upon the church. कि परमेश्वर प्रार्थना की एक आत्मा कलीसिया के ऊपर उंडेल दे। Amen. आमेन। You know, with prayer our relationship will be healed. आप जानते प्रार्थना के साथ हमारा रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ चंगा हो जाता है। Our relationship with God and with man परमेश्वर के संग भी और मनुष्यों के संग भी becomes all right. वो सब भला चंगा हो जाता है। And the day we stop praying, जिस दिन प्रार्थना बंद हो जाती है, our relationship breaks with God. हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता है। So take time out for prayer. इसलिए प्रार्थना के लिए समय अलग करिए। May 24 hours prayer be in this church. 24 घंटे इस जगह में कोई ना कोई प्रार्थना करते मिले। Whenever you find time, this church is ready, जब open for भी you to आपके pray. पास में वक्त है, ये चर्च भवन खुला रहेगा, आप आएं और यहाँ पर प्रार्थना करें। We cannot leave this generation with prayerless people. हम इस पीढ़ी को प्रार्थनाहीन लोगों के एक झुंड के रूप में छोड़ नहीं It's सकते। not just performance. ये केवल कुछ कार्यों का अब प्रस्तुतिकरण नहीं हो रहा है। No, friends. नहीं दोस्तों, Church is the breath of the soul. कलीस prayer, प्रार्थना prayer. जो है वो प्राण की सांस है। Amen. आमेन। And the day the prayer stops, we die. और जिस दिन प्रार्थना बंद हो जाती है, हमारी मृत्यु आरंभ हो जाती है। What a privilege it is लेकिन क्या ही सौभाग्य की बात है that all of us can pray. कि हम में से हर एक जन प्रार्थना कर सकता है। Amen. आमेन। And definitely और निश्चित तौर से God hears परमेश्वर हम सबों की प्रार्थना सुनता है and He answers. और उसका जवाब भी देता है। Hallelujah. जीसस, Hallelujah. हालेलुया। Pray for the young. जवानों के लिए प्रार्थना Pray for the old. बूढ़ों के लिए प्रार्थना करिए, Pray for children. छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। God will preserve us all under His blood. परमेश्वर हम सबों को अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेगा। Amen. आमेन। So good to be in God's house. आज सुबह क्या ही खुशी का ये समय है, हम अपने प्रभु के घर में हैं। And आमेन। worship Him in spirit and truth. और आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना कर सकते हैं। Amen. आमेन। Can we say from our heart, क्या हम हृदय से बोल सकते हैं ये बात? I was glad मैं आनंदित हुआ when they said to me, जब लोगों ने मुझसे Hallelujah, कहा, let us go to the house of the आओ Lord. हम यहोवा के घर को चलें। Oh, my friends, मेरे प्रिय मित्रों, oh, I am so glad. मैं आनंदित हूँ। I belong to the family of God. मैं परमेश्वर के घराने का हूँ। Amen. आमेन। Born of His Spirit, उसकी आत्मा से पैदा हुआ हूँ, washed in His blood. उसके लहू से धुला हूँ। No one in the church is an orphan. कलीसिया में कोई भी जन अनाथ नहीं है, No one is fatherless or motherless. कोई भी पिताहीन या माताहीन नहीं है। We all belong to God as our Father. हम सब Amen. परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, जो Amen. हमारा पिता है। And it's a big, big family. और ये बहुत विशाल परिवार है, Not only here, न केवल इस जगह में, all over the universe. पूरे विश्व में, भूमंडल में। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So you're not alone. इसलिए आप अकेले कतई नहीं हैं। Church is with you कलीसिया आपके संग है and the Lord is with us. और प्रभु हमारे संग है। Amen. आमेन। Shall we turn to the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब को हम खोलेंगे। the 4th chapter of book of Hebrews. इब्रानियों की किताब और उसका 4था अध्याय।
4th chapter of the book of Hebrews. इब्रानियों का 4 अध्याय, The first 2 verses we're going to read. पहली 2 आयतों को हम पढ़ लेंगे। Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। Very simple scripture over here. यहाँ पर बहुत ही एक सरल सा प्रभु का वचन लिखा है, And he's talking about the power of the gospel of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के सुसमाचार की सामर्थ की बात कर रहा है। You know, God always wanted to communicate with man. आप जानते, परमेश्वर हमेशा से ही मनुष्य के साथ में बात करना चाहता है, And he's always been speaking. हमेशा से ही बोलता आया है। Some people say, I don't know, I don't hear him. कुछ लोग बोलते हैं, मुझे तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। So we need to tune into his frequency. हमें परमेश्वर के उस सुर के साथ अपनी आवाज को मिलाना है। We had seen earlier that God speaks in different ways. हमने सुना कि परमेश्वर अलग अलग तरीकों से लोगों से बात करता है। He speaks to us through word of prophecy. वो भविष्यवाणी के वचन से हमसे बात करता है। He speaks to us through the preaching of the gospel. सुसमाचार प्रचार के द्वारा प्रभु बात करता है। He speaks to us through dreams and visions. स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर कुछ कहता है। He speaks to us through interpretation of tongues. अन्य भाषा के अनुवाद के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ कहता है। He speaks to us through signs and wonders. कहीं चिन्ह और चमत्कार होते उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। He speaks to us through his creation. और वो अपनी सृष्टि के द्वारा हमसे बात करता है। God has never stopped speaking. परमेश्वर ने किसी भी युग में बात करना बंद नहीं किया। And the scripture says, और वचन कहती है, in the last days he's speaking to us through his son Jesus Christ. अंत के दिनों में वो अपने पुत्र, अपने बेटे यीशु के द्वारा जगत से बात करता है। And we know the whole story. और हमें पूरी कहानी मालूम है। You see, some people will live in arguments for all their life. देखिए, कुछ लोग जीवन भर तर्क और वितर्क में जिंदगी काटते हैं। They will debate वो बहस करेंगे about the existence of God परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर, लंबी बातें बोलेंगे, and many religious thoughts. बहुत धार्मिक विचारधाराओं को ले आएंगे। And they think by doing all these kind of things, they are accomplishing something. उनको लगता है कि ऐसी ऐसी बातें और तर्क वितर्क करके वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। Instead, they should take time out and say, God, I'm ready, you speak to me. इसके बजाय उन्हें ये करना चाहिए कि समय अलग करना चाहिए और बोलना चाहिए, परमेश्वर मैं तैयार हूं, तू मुझसे बात कर। If you want to know a little bit more of that, you read Romans 1st chapter. यदि आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो रोमी की किताब उसके पहले अध्याय को पढ़ लीजिएगा। God has already put that in our conscience. परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के विवेक के अंदर उस सच्चाई को डाला है। What is true and what is false. सच्चाई क्या है और झूठा क्या है। So it is better to sit down quietly and find out for your own self. इसलिए बेहतर है कि शांति पूर्वक बैठकर अपने स्वयं के लिए उस परमेश्वर को खोज लें। Because the salvation of your soul is at stake. क्योंकि आपके प्राण का जो बचाव है उसका उद्धार खतरे में है। Why should you depend upon somebody else? तो क्यों अपने जीवन को बचाने के लिए किसी और के ज्ञान पर निर्भर करें, Somebody else's philosophy, किसी और के दर्शन शास्त्र पर, for somebody else's thought, किसी और के तत्व ज्ञान पे, somebody else's experience. किसी और के अनुभव पे। You get it first hand from God. तो स्वयं अपने लिए परमेश्वर से पाले। Amen. आमेन।
Otherwise, it will be too late. अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। And there is no time to come back to God then. उसके बाद ऐसा ना हो कि समय बंद हो गया और तू प्रभु के पास लौट ना पाए। And today, लेकिन आज के दिन God is speaking to us through His Holy Spirit. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों से बात कर रहा He है। uses men. वो मनुष्यों को इस्तेमाल He करता है, uses His servants. वो अपने दासों को इस्तेमाल करता So है that this word of God will come to man. ताकि मनुष्यों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। So writer of the Hebrews says, इब्रानियों का ये लेखक कहता he says, है, let us be careful now, let us fear. वो कहता इसलिए आओ हम भयभीत हों, Meaning, यानी कि let us pull ourselves together हम अपने आप को चौकन्ना कर लें so that we might not miss what God has for us. ताकि हम उस बात से चूक ना जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। We find that today the trend is to have debate and some seminars and contradictions and conflicts. आज के समय में आप चारों तरफ देखते हैं ये एक रिवाज या एक शैली बन गई है कि बड़े बड़े सेमिनार का आयोजन करे या वाद विवाद का आयोजन करे और लोग वहां पर अपने ज्ञान का बखान करते हैं। You say something and that person says something else. आप कुछ खड़े होकर बोलिए, उसके बाद दूसरा खड़ा होकर अपनी बात को जोर से This will बोलेगा। carry on for generations. ये युग युग तक यूं ही चलता What रहेगा। about your own soul? लेकिन तेरे खुद के प्राण के बारे में क्या है? What shall it profit a man? लिखा है मनुष्य को क्या लाभ, Gain the whole world, यदि पूरे दुनिया के लोगों को जीत ले loses his own soul. लेकिन अपने प्राण को खो दे। Amen. Amen. We've always said, हमने हमेशा बोला है, we'll say it again. हम फिर से आज बोलेंगे No religion can save any man. कि कोई भी धर्म इंसान को मोक्ष या उद्धार नहीं दे सकता। Amen. Amen. Only Christ can save your soul. उद्धार को बचाना केवल यीशु कर सकता है। You shall call his name Jesus. लिखा तू उसके नाम को यीशु कहना, He will save his people from their sins. वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। So this was the good news. यही तो शुभ संदेश था। So God wants this good news to be known to every man. परमेश्वर चाहता है कि शुभ संदेश हर एक मनुष्य तक पहुंचे। You see, देखिए he says like this, ऐसा बोलता है, for unto us was the gospel preached, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, as well as unto them. जैसा But the word preached did not हमें- profit them, not being mixed with faith in them that received it. पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। In other words, he was saying is, दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है, the same gospel which was preached to you, जो सुसमाचार तुम्हें प्रचार किया गया, the same gospel was preached to us, वही सुसमाचार हमें भी प्रचार हुआ है, but it did not profit them at all, परंतु वो वचन उन्हें कोई लाभ नहीं दिया, because they did not receive the word with faith. क्योंकि उन्होंने वचन को विश्वास से ग्रहण नहीं He किया। said the word preached did not profit them, क्योंकि जो वचन प्रचार किया गया उनसे उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, because they did not receive it with faith. क्योंकि सुनने वालों ने विश्वास के साथ उसे नहीं सुना। Are we here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। We are being deprived of many blessings of God by not knowing the word of God. हम परमेश्वर की बहुत सी आशीषों से वंचित हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के कारण। Two things. दो चीजें, One, पहला ignorance of God's word. प्रभु के वचन के बारे में अनभिज्ञता, अज्ञानता। Two, दूसरी बात, not receiving the word of God in a heart. जो वचन आता है उसको अपने हृदय में अपने लिए नहीं ग्रहण करने के द्वारा We are depriving ourselves of the blessings of God. हम अपने आप को परमेश्वर की आशीषों को पाने से वंचित कर रहे हैं। For there where there is no vision, जहां पर दर्शन का भाव है, Proverbs 29:18 says, नीति वचन 29 और उसके 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, people perish, वहां पर लोग नाश हो जाते हैं, but he that keepeth the law, पर जो व्यवस्था को मानता है, meaning he who knows the word, यानी कि जो व्यवस्था को जानते हुए उसको मानता है, he is happy. वो धन्य होता है। Hallelujah. आमेन। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? You see, where there is no vision, जहां पर दर्शन का भाव होता है, people will perish. वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, And where there is the law, और जहां पर लोग वचन को या व्यवस्था को मानते हैं, they will be happy people.
वे लोग खुश और धन्य लोग हो जाते हैं। Hosea 10:8 says, होशे 10 और उसके 8 में लिखा है, my people are destroyed for the lack of knowledge. 8 में लिखा है कि मेरे लोग वचन के अभाव में वे नाश होते जा रहे हैं। Because those that have rejected knowledge, I will also reject thee. क्योंकि जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते, प्रभु कहता मैं उनका इनकार करता हूं। Listen, सुनिए, what God wants us to know परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जानें, is that God is a merciful God and He wants to save our soul. परमेश्वर एक दयालु प्रभु है, वो हमारे प्राण को बचाना चाहता है प्रियो। Amen. आमेन। And He knows that all the struggle of man, he cannot do anything for himself. अब वो जानता है कि तमाम संघर्ष के द्वारा मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। A drowning man needs help from somebody else. पानी में डूबते एक इंसान को बाहरी मदद की जरूरत होती है। Amen. आमेन। He doesn't need instructions. उसको बाहर किनारे खड़े लोगों के निर्देश और जानकारी नहीं चाहिए। Swimming lessons. तैरने के कुछ सूत्र, He's drowning वो तो डूब रहा है। and he's shouting for what? वो चीख रहा है किस चीज के लिए? A drowning man will call for help. एक डूबता हुआ इंसान केवल बचाओ बचाओ बोलता है। All right. ठीक है, And here we come. और यहाँ हम किनारे आते हैं, The intellectuals. वो जो बौद्धिक लोग हैं, And we give him instructions. और उसको बचने का निर्देश देते हैं। You have done a course on instructions. क्योंकि आपने तैरने और बचने का बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। Butterfly stroke. वो किस प्रकार से बटरफ्लाई स्ट्रोक से बच जाओगे। So many strokes. और इतने स्ट्रोक होते हैं, And to keep your body nicely और and balanced. शरीर को पानी के ऊपर कैसे उठा के रखना है। So many things you can say. बहुत सी चीज आप जानते हैं। That's what the religion does. धर्म भी यही करता है, Do this and do that. ये करो और वो करो, Don't do this and don't do that. ये मत करो और वो कर्म मत करो। That man doesn't need instructions. उस डूबते इंसान को निर्देश की जरूरत नहीं है। He needs a man who will save his soul. उसको उस समय एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कूद पड़े और उसको वहां से बचा के निकाले। Amen. Amen. Jesus was not giving instructions. यीशु मसीह निर्देश बताने नहीं आया, He dived into this earth to save man. वो कूद पड़ा इस Hallelujah. दुनिया के बीच में और मनुष्य को बचा लिया। Hallelujah. Amen. I came to seek and to save that which was lost. कहता मैं इसलिए आया कि जो पापी है मरते हुए को ढूंढूं और उन्हें बचाऊं। Amen. आमेन। So He's giving us an opportunity. वो हमें अवसर दे रहा है। God always gives us opportunity. परमेश्वर हमेशा से ही हमें मौका देता है। One man said, एक आदमी ने कहा, why should you hear the gospel the second time when there are others who have not heard it even once? आपको उसी सुसमाचार को दोबारा सुनने का क्या अधिकार है जब दुनिया में ऐसे लोग आ जाएं जिन्होंने उसको एक बार भी नहीं सुना है। We are hearing it again and again. हम बार बार उसी सुसमाचार को सुन रहे हैं। God has always given man opportunity परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा से ही अवसर दिया है to know who God is ताकि वे जाने कि परमेश्वर कौन है, and what God expects from man. परमेश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है। He sent His servants, the prophets, उसने अपने सेवकों को, दासों को भेजा to proclaim His word. अपने वचन की घोषणा करने के लिए। He gave them priests and Levites who will teach them the scripture. उसने याजकों को और लेवियों को भेजा कि अपने वचन को उन लोगों को सिखाए। Again, the word of God says, He who has ears to hear, फिर प्रभु का वचन हमसे कहता है जिसके सुनने के कान हो, let him hear what the Spirit is speaking. वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। Unto us was the gospel preached, हमारे लिए वचन प्रचार किया गया, as well as unto them. जैसे कि उन लोगों को भी वैसा ही किया But the गया। word preached did not profit them, परंतु जो वचन प्रचार किया गया उनसे उन्हें कुछ लाभ नहीं because they हुआ, did not receive it with faith. क्योंकि उन्होंने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। There are questions and arguments. वहां पर सवाल उठाए गए, वहां तर्क किए गए। Do it all your life. जीवन भर विवाद कर लें,
In the end, लेकिन अंत में you face judgment of आप God. न्याय के सामने खड़े हो जाएंगे। Amen. Amen. And God will say, और तब उस दिन परमेश्वर जब बोलेगा, the gospel came to you. सुसमाचार तो तेरे पास आया था। What is gospel? सुसमाचार क्या है? It's not only good news. वो केवल एक अच्छी खबर नहीं है, It's God's mercy revealed to you. परमेश्वर की दया तुझ पे प्रकट की गई है। Amen. आमीन। You reject God's mercy और तूने परमेश्वर के द्वारा किया गया उस दया को तिरस्कार कर of दिया, forgiveness, उसकी क्षमा को तिरस्कार कर of दिया, eternal life. अनंत जीवन को तिरस्कार किया। How can we expect to go to heaven? फिर कैसे तिरस्कार करके स्वर्ग जाने का सोच सकते हैं? What is the response to the word of God? परमेश्वर के वचन जब आते, हमारी प्रतिक्रिया उस वचन के लिए क्या है? You know, some people say, आप जानते, कुछ लोग बोलते, मेरे कोई मारा आज वचन मेरे को ही मारा, वचन नहीं, पादरी ने मारा। पादरी ने आज मेरे को मारा वचन से। मारा नहीं है। मारा नहीं है। Listen, सुनिए, sometimes God speaks to you कभी कभी परमेश्वर हम में से लोगों से बात करता है, specifically. खास तौर से, It should be very happy that He spoke to me individually. और हमें इस बात को लेकर आनंदित होना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ में परमेश्वर मेरी फिक्र करके मुझसे कुछ बोला है। Amen. Amen. आमीन। The word comes for correction also. वचन हमारे सुधार के लिए भी आता है, Word comes for edification also. वचन हमारी उन्नति के लिए भी आता है, To bless us. हमें आशीष देने के लिए। One person was applying for Gulf. एक व्यक्ति खाड़ी देश में नौकरी करने के लिए अप्लाई कर रहे थे। He's not told his wife also. उन्होंने अपने घर के लोगों को भी नहीं बताया था, And he was all set to go. और वो जाने की तैयारी कर लिए थे। I never knew that. मुझे ये बात नहीं मालूम थी, Nobody knew. किसी को भी नहीं मालूम था। But just then I came on the stage and I said, whom God has joined together, let not Gulf put asunder. लेकिन उस दिन मैं रविवार को आया और मैंने कहा, जिसे परमेश्वर में ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे, खाड़ी देश भी लोगों को अलग ना करे। So he says, वो कहते हैं, इसको कौन बता देता है? इनको कौन बता देता है? Good, he never went. अच्छा हुआ वो गए नहीं, He's with his family. वो अपने परिवार के संग है। Amen. आमीन। Sometimes God interferes. कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। Amen. आमीन। My pastor used to say, मेरे पास्टर बोलते थे, if the hat fits you, wear it. यदि टोपी सिर में सही बैठती है तभी पहनो। Amen. आमीन। Those who wear hats, they know the size also. जो टोपी पहनते हैं वो जानते हैं उसका साइज कौन सा उसके लिए, उनके लिए सही है। 54, I think, 54 नंबर is the Indian head. भारतीय टोपी। All right. How do we respond to God's word? परमेश्वर का वचन जब आता है हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? This is the same thing what is written here. ये वही चीज यहाँ पर जो पढ़े लिखा है, They received it. क्योंकि सुनने When they receive it with faith, वाले जब विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं it brings a blessing. तब वो आशीष लाता है। Amen. आमीन। So Jesus gave them a parable. यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत कहा। A sower went to sow. एक बोने वाला किसान बीज बोने निकला। I love that. मुझको ये बहुत अच्छा लगा। So simple. इतना सामान्य घटना है, Not complicated at all. कोई पेचीदा नहीं है। Everyone knows the sower. सब लोग किसान के बीज बोने की प्रक्रिया सब जानते हैं। Everyone knows what is seed. सभी लोग बीज क्या होता है पता है। Everyone knows what is a soil. सभी को जमीन और भूमि के बारे में पता है। Someone said it should not be parable of the sower. किसी ने कहा ये बोने वाले का दृष्टांत नहीं है, It's a parable of the soil. परंतु ये जमीन का दृष्टांत है। What was the response of the soil to the seed? अलग अलग जमीन की प्रतिक्रिया उसी एक बीज के लिए क्या थी? Seed is the word of God. बीज तो परमेश्वर का वचन है। Amen. आमीन। And Jesus was giving them the meaning of this parable. और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत का अर्थ चेलों को समझा रहे That थे, we read in Matthew's Gospel, जो हम मत्ती के सुसमाचार में पाते हैं। reading from verse 19 onwards. अध्याय उसका
13th chapter. 13 अध्याय 19 आयत से आगे पढ़ते हुए, Or maybe verse 18 if you read. यदि 18 से पढ़ लें। What is अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। Listen to the meaning of the parable of the sower. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। Okay. It says, he who hears the word ये कहता है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता and understandeth it not, उस वचन को नहीं समझता। don't take it that he doesn't understand, he doesn't receive it. ये नहीं कि उसे समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं, परंतु वो उस वचन को ग्रहण नहीं किया। So the devil comes and catches the word and takes it away. शैतान आता है, ऊपर पड़े वचन को चुग लेता है और चिड़िए के समान उड़ जाता है। From where does he take it? कहां से उसने इस बात को लिया? From his heart. उसके दिल से। Meaning the seed fell in his heart. मतलब दिल में आकर वचन तो गिरा, But then Satan comes and he's in confusion, he takes it off. परंतु उसने उसे ग्रहण नहीं किया। शैतान आकर उस बीज को चुग कर चला जाता है। This is he who receiveth seed by the wayside. ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। Okay? In Matthew's gospel it says, he receiveth. मत्ती में लिखा है कि जो ग्रहण करता है। Meaning it's the parable of the soil, I say. ये भूमि का जो दृष्टांत, इसीलिए मैंने कहा भूमि उस वचन को ग्रहण करता, स्वीकार करता। Okay? So it just fell there, nothing was there. वो वहां पर गिरा, वहां कुछ भी नहीं था। Another place also, if you read this parable, it says it was trampled under the feet of men. दूसरे स्थान में लिखा यही बीज जो मार्ग के किनारे पड़ा था, चलने वाले लोग उसे पांव के नीचे कुचल के चले। Be careful. खबरदार रहे। You're blessed and somebody comes out and says, क्या मौला क्या? आप आशीष को पाते हैं, कोई और आकर कुछ चीजें बोलता है, क्या तुमने सुना? Just if you leave the door, they'll spoil your life. यदि Spoil the word. आप उस संसार की आवाज के लिए द्वार खुला रखेंगे, वो अच्छा बीज को कुचल के चले जाएंगे। Meaning somebody inside the church also. चर्च के अंदर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। Devil can use anybody. शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर लेता है। One time he used Simon Peter. एक बार शमौन पतरस को इस्तेमाल किया। And Simon said to Jesus, no, it's not going to happen like this. और पतरस ने यीशु मसीह को झिड़का और कहा, तू जो कुछ भी बोल रहा है ऐसा कुछ तेरे साथ नहीं होगा। You know what Jesus said? आप जानते यीशु मसीह ने क्या कहा? Get you behind me, शैतान, Satan. पीछे हट। He did not say, get you behind me, Simon. उसने ये नहीं कहा पतरस पीछे हट। Satan, you get behind me. शैतान पीछे हट। So there will be people who would try to distort the word. ऐसे लोग होंगे जो वचन को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहेंगे। Crush it under your feet. पांव के नीचे जो आपके मन में आया उसे कुचलेंगे। Meaning, मतलब don't give any respect to the word of God. परमेश्वर के उस पवित्र कलाम को कोई आदर नहीं देंगे। That is, you're crushing it under your feet. इसी का मतलब है पांव के नीचे कुचलना। And the devil comes and takes away. शैतान आकर उस बीज को चुग के चले जाता है। And you know the categories. आप जानते हैं अलग अलग वर्ग के जमीन। And 20th verse says, 20 में लिखा है, and he that receiveth the seed into a stony places, the same is he that heareth the word and receive it with joy. और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। आनंद के साथ। क्या रिवाइवल बढ़िया। क्या आत्मिक जागरण। Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord। Afterwards, बाद में after revival service is over, आत्मिक बेदारी की सभाएं समाप्त हुई। you see him in New Year. फिर वो आदमी सीधा मिलेगा आपको अगले साल, नए साल के दिन। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother, नया साल मुबारक हो। Just revival Christian. केवल आत्मिक बेदारी वाले मसीही बड़े आनंद के साथ। Thank God for the dance. प्रभु का धन्यवाद हो नाच के लिए भी। After all that fervor is over, सारा जब जोश फिर ठंडा पड़ जाता, where are the young people gone? वो जवान लोग फिर कहाँ नजर आते? तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूर, आनंद की भरपूरी है। जंग धड़ाका, बूम धड़ाका। और वो धूम धड़ाका। Thank God for that.
प्रभु का धन्यवाद No हो। problem, no problem dancing. कोई समस्या नहीं नाचने में, But परंतु you receive it only for a season. केवल एक पल के लिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण ना करें, After that, लेकिन उसके बाद में persecution for the word of God, सताव जब आता है वचन के कारण, they are offended by and by. वो उन्हें ठोकर लगती है। Where are you going? कहाँ जा रहे हो? Church. चर्च जा रहे हो? अरे Very become very holy nowadays, huh? अरे आजकल बहुत धर्मी बन गया। नहीं चलते हैं अपन से. Compromise very quickly. समझौता अपने दोस्तों से, Young people, elders, everybody, बड़े सयाने सभी लोग don't compromise on the word of God. परमेश्वर के वचन के मामले में समझौता नहीं। Amen. Amen. Don't compromise on your convictions. अपनी कायलपन, जो प्रभु ने आपको कोई भी कायलपन किया है उसको संभाल के रखे, उसके साथ समझौता। You are a witness of Christ. आप मसीह के गवाह हैं। Amen. आमेन। What kind of testimony they will take किस behind? प्रकार की गवाही वो लेकर जाते हैं? They are offended by the word. परमेश्वर के वचन के खातिर उन्हें संसार से ठोकर लगती। Seasonal Christian. केवल एक मौसमी मसीही लोग। He who receiveth seed among the thorns, he heareth the word. जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता, Yeah, read it. पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। Choke the word. संसार वचन को कुचलता है। They receive it, वचन को ग्रहण तो करता है, but परंतु the priorities are wrong. उसकी प्राथमिकताएं गलत हैं। Nothing can suppress the word of God. कोई भी चीज परमेश्वर के वचन को कुचल नहीं सकती है। Amen. आमेन। But yet we find लेकिन तो भी हम यहाँ पाते in हैं this person's heart the word has got could not bear any fruit. ये जो झाड़ियों के बीच में था, वचन अंदर जाकर भी फल नहीं ला सका। Why? क्यों? Excuse. बहाने, I couldn't come. मैं आ नहीं सकता, माफ करें, Carpenter came. क्योंकि मिस्त्री आया है। अच्छा. Just imagine. कल्पना करें, Now Christmas is coming. अब क्रिसमस धीरे धीरे करीब आ रहा है। Want to get whitewash, do it now only. जो भी साफ सफाई करवानी अभी करवा लें। Amen. आमेन। Next month all carol singing starts. फिर जब कैरल सिंगिंग शुरू हो जाएगी, And that pakwan फिर पकवान का शुरुआत होगा and all these things. और तमाम ये चीजें आएंगी। कमर में दर्द हो गया. नहीं आए क्योंकि कमर पकड़ लिया है। स्कूल गए थे? स्कूल गए थे? जी हाँ, स्कूल गए थे. हाँ, गए थे। Whole week you are fantastically fit. वो पूरा सप्ताह भर शानदार दुरुस्त थे। This Morabbas Sebasticus disease, ये जो बीमारी है मोराबस सेबास्टिकस, it's very common बहुत ही प्रचलित बीमारी है। because the man is all right throughout the week. क्योंकि ये बीमारी में आदमी 6 दिन बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। Sunday also he is all right. रविवार की सुबह भी तबीयत ठीक रहती He है, can eat breakfast nicely. इतना ठीक रहती है कि सुबह का नाश्ता भी खा लेता But है। then he starts feeling very उसके बाद weak. धीरे धीरे दुर्बलता आती है। Some pain is here also. He's got pain. कुछ यहाँ पर दर्द उभरता, वहाँ दर्द, सिर थक थक हो रहा, ब्लड प्रेशर सिर थोड़ा. कुछ धक धक हो रहा, कुछ ब्लड प्रेशर का मामला है। हाँ. Then he has to rest a little bit. उसको लगता है कि थोड़ा विश्राम करने की जरूरत After 9 o'clock, 10 o'clock, 12, round about 11:30 he begins to be all right. है। फिर वो 9 बजे 10 बजे तक वो विश्राम होता, फिर वो 11 बजते बजते तबीयत फिर ठीक होने लगती He can have good lunch also. है। उसके बाद दोपहर का बढ़िया खाना खाने लायक हो जाते हैं, Everything is fine with him. सब ठीक चलता है। फिर But you know, लेकिन आप जानते हैं this disease is very common, ये बीमारी बहुत सामान्य है, but it is very fatal. लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। It will destroy your soul. ये घातक बीमारी आपके प्राण को बर्बाद कर सकती है। Disrespect to God. परमेश्वर के लिए बेइज्जती या The असम्मान। plumber is more important than God. नल बनाने वाला परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
The whitewashed man is more important than house of God. वो पुताई करने वाला आदमी प्रभु के भवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। Remember, याद रखें, your tap will leak even after the plumber has repaired it. अच्छे से बना के भी यदि वो प्लम्बर गया है फिर भी पानी लीक होएगा उस नल से। If you dishonor God, यदि आप परमेश्वर का अनादर करते God also knows to teach us a lesson. परमेश्वर को भी मालूम है हमें कैसा सबक सिखाना। The electrician did a good job. बिजली वाला जो था बहुत शानदार काम करके गया है। Everything gone. अचानक कुछ धमाका हुआ और सब कहीं फूट गया। What he did? क्या किए? You put God second, you put the electrician first. आपने इस बिजली वाले को पहली जगह दी और परमेश्वर को दूसरी जगह। They were unfruitful. वे फल नहीं लाए। The thorns choked them. जो झाड़ियों में था उसने उसे कुचल दिया। Deceitfulness of riches. और धन का धोखा। Oh my. Sunday also work. रविवार के दिन भी काम कर लो। There are some important duties people have to do. I am not saying for them. कुछ किस्म के नौकरियां Some people are on emergency calls. इमरजेंसी ड्यूटी में है और उन लोगों के नौकरी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ जिनको जाना अनिवार्य होता है। Medical doctors are there. और चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हो, Some are railway कुछ guys. रेलवे के अहम काम में हैं। Then there is something they have to be there. कुछ कारणों से उनकी उपस्थिति वहां पर सुरक्षा But कारणों I'm से। talking of those who have made it a habit. परंतु मैं ऐसों की बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रभु के घर नहीं जाने की आदत बना ली है। It will be never be fruitful. ऐसे कभी फलदायक नहीं होते। Amen. आमेन। They heard the word. उन्होंने वचन को तो सुना, They received the word. वचन को ग्रहण किया, And the word grew. वचन बढ़ा भी, And the thorns grew. लेकिन कांटे भी बढ़े And the thorns choked them. और वचन को दबा दिया They were unfruitful. और वे फल नहीं ला सके। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, there is another category. एक और वर्ग की जमीन है। Hallelujah. Hallelujah. Verse 23 says, 23 आयत में कहता है, But he that receiveth seed into good ground is he who heareth the word and understands it and bears fruit, some 100-fold, some 60 and some 30. जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। Hallelujah. What he's saying is, तो क्या कह रहा है? he's the one who receives the word, ये वो है जो वचन को ग्रहण करता है, whatever it might be. चाहे वो जो कुछ भी हो। If it is correction, I take it. सुधार आता है, ग्रहण करता है। If it's a blessing, I take it. आशीष आता है, ग्रहण करता है। If it's direction, I'll take it. निर्देश दिया गया, ग्रहण करता है। Amen. Amen. Whatever you say, God, I take it. परमेश्वर तू मुझसे कुछ भी बोल, मैं ग्रहण करता हूँ। These are seeds which fell on good ground. ये बीज अच्छी भूमि में गिरे हैं And they brought forth. और वे फल लाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Not 10, 12, 5, 6. 5, 6, 10, 12 गुना नहीं, 100-fold. वो 100 गुना, 60-fold. 60 गुना। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And 30-fold. 30 गुना। This word, so powerful is the word. परमेश्वर का वचन जबरदस्त सामर्थी है। You and I do not know the power in the word of मैं God. और आप नहीं जानते इस वचन के अंदर क्या सामर्थ है। And Jesus is talking and saying in Luke 8:11, same thing. जब यीशु मसीह से लूक 8 में 11 में यही बात बोलता The है seed is the word. कि वचन, वो बीज वचन है। Amen. Amen. As the seed falls, परंतु जब वो बीज गिरता है it brings forth. वो फल लाता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Such a powerful thing. ये इतना ताकतवर चीज है वो What बीज God has given to us. जो परमेश्वर ने वचन रूपी बीज हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said और यीशु ने कहा, in John 6:63, he says, यूहन्ना 6:63 में कहता है it is the spirit that quickeneth. कि वचन ही आत्मा जिलाता है, The flesh profited nothing. शरीर से कुछ लाभ नहीं। The words I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit. वे आत्मा है, They are life. वे जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। This word has got life. इस वचन के अंदर जीवन है।
The devil doesn't want you to know the word. शैतान नहीं चाहता कि आप इस जीवनदायक वचन को पहचान पाएं। He says, watch the television. वो बोलता है वचन नहीं टेलीविजन देख। The Spirit says, read the word. आत्मा बोलता है कि वचन पढ़। Hallelujah. Hallelujah. Load yourself with the word of अपने God. आप को परमेश्वर के वचन से भर ले। Amen. Amen. When you load yourself, जब तू अपने आप को लोड कर लेगा, when the emergency comes, जब कठिन समय आएगा, the word of God comes to your mouth. परमेश्वर का वचन तेरे मुख से निकलेगा। It becomes Rhema. वो एक अभिषिक्त वचन का रूप ले लेगा तब। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Jesus is saying, यीशु कह रहा, the words I speak to you, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ, they are spirit. वे आत्मा है। Glory. Hallelujah. If it is spirit, यदि आत्मा है, then evil spirits will run. तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी। Amen. Amen. If it is life, यदि वो जीवन है, your body will get healed. वो वहाँ शरीर चंगा होगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Such powerful thing God has given to us. परमेश्वर ने इतना जबरदस्त सामर्थ्य चीज हमें दिया है। Amen. Amen. Hebrews says, इब्रानियों में लिखा है, 4th chapter 12th verse, उसके 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में, the word of God is alive and active. परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। It is sharper than any two-edged sword, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, piercing even to the dividing of soul and spirit, और प्राण और आत्मा को वो आर पार छेदता है, joints and marrow, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके, judges every thought and attitude of the heart. और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Nothing in all creation is hidden from God. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, Everything is uncovered. वरन जितने भी काम है सब उसके सामने बेपरद हैं, They lay bare before him, उसके सामने खुली और प्रकट हैं, to whom we must give an account. जिसका हमें प्रभु को लेखा देना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hebrews is saying, इब्रानियों का लेखक the बोलता है, word of God is quick and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He's alive जीवित है and powerful, और प्रबल होने वाला है, sharper than any two-edged sword, किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है, piercing into the spirit and the soul and marrow. प्राण और आत्मा गांठ गांठ को गुदे गुदे को वार पार छेदता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So powerful is the word of God. परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थी है, And to receive God's word is to receive God's power. परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करना। Amen. Paul writing says in Romans पौलुस लिखते रोमी में बोलता है, 1st chapter 16th verse says, पहले अध्याय उसके 16 आयत में कहता है, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, for the gospel is the power of God to salvation. क्योंकि सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की वो सामर्थ है। Amen. आमेन। Receiving the gospel, accepting the gospel वचन को स्वीकार करना, वचन को ग्रहण करना, is receiving the power of God. परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करने के समान है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. आमेन। When you get fever, जब बुखार चढ़ता है, Dolo khao. डोलो खाओ। Everybody knows Dolo. सबको पता After है। COVID, everybody knows. कोविड के बाद सब ज्ञानी हो गए। 600 mg. 600 mg का। Doctors and nurses are sitting here now. What यहाँ can पर I? भी डॉक्टर्स बैठे हैं, नर्सेस बैठी हैं, Little bit knowledge is dangerous also. और कम ज्ञान घातक है, So I will stop there only. इसलिए मैं यहीं पे डोलो में बंद करता हूँ। Doctor will say, डॉक्टर बोलता है, अरे खा लो इसको पानी. इसको खा लेना। What is in that small thing? उस छोटे से उस दवाई में क्या है? Power to fight that fever. उस बीमारी से लड़ने वाली ताकत उसके अंदर है। You put it and you take a glass of water आप पानी के साथ उस गोली को खा लेते हैं, and you don't know what's Right. happening inside. और आप जानते नहीं कि अंदर वो क्या कर, आपको दिखता नहीं है, There is war. लेकिन वहां पर एक लड़ाई होती है। Suddenly you start sweating. उसके बाद आपको पसीना छूटने लगता है, Fever has gone down. आप पाते हैं कि मेरा बुखार अब उतर गया है। Amen. If one small tablet can do the job, एक छोटी सी गोली जब एक इंसान की बुखार उतार देती है, how much more the gospel of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की क्या सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया।
It is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है। See, God is so freely giving us His power. परमेश्वर अपनी सामर्थ इतना मुफ्त में हमको दे रहा है, Just by receiving the gospel of Jesus Christ. केवल यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने से। You will say, what? How to receive it? आप कहेंगे मैं What to कैसे- receive? क्या ग्रहण करूं, कैसे? It's simple. सरल है, Believe that Jesus Christ died for your sins. केवल विश्वास कर ले, मान ले यीशु मसीह तेरे ही पापों के लिए अपनी जान दिया है, He shed His blood. उसने अपना लहू तेरे लिए बहाया है। Third day He rose again from the dead. तीसरे दिन मर के जिंदा हो उठा है। I receive you, Lord, as my personal Savior. प्रभु मैं तुझको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार I believe you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। Confess with your mouth, अपने मुंह से अंगीकार करे, you will be saved. बाइबल कहती तू उद्धार पालेगा। Hallelujah. Amen. People don't want simple things. लोगों को सरल चीज नहीं You चाहिए। tell them to crawl 100 miles, they will do आप it. उनको बोले कि 100 मील तुझे लुढ़क कर जाना है, रेंग रेंग कर, वो कर लेंगे। You got to give so much money, they will do it. तुझे इतना बड़ा राशि वहां देना है, वो उसको कैसे भी करेंगे। You go for a pilgrimage, they will do it. तुझे उतना दूर तीर्थ में जाना है, वो उसको भी करेंगे। You torture your body, they will do it. अपने शरीर को प्रताड़ित करना है, वो भी करेंगे। God is giving us free gift. परमेश्वर एक बड़ा वरदान मुफ्त में दे रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Receive gospel of Jesus Christ यीशु free. के शुभ संदेश को ग्रहण कर ले, Your soul will be saved. तेरा आत्मा अनंत काल के लिए बच जाता है। Hallelujah. Believe on the Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कर, You and your household shall be तू saved. और तेरा घराना भी बच जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So powerful is the word of God. परमेश्वर का वचन ऐसा जबरदस्त सामर्थ्य है। Yesterday I was reading कल मैं पढ़ रहा in था the newspaper. समाचार में, You might have also read. शायद आपने भी पढ़ा, Some kind of shells were floating in the flood. कि बाढ़ के पानी के ऊपर में किसी प्रकार का कोई शेल, कोई खोल बह रहा था। So people are collecting it. लोग उसको इकट्ठा कर रहे थे There were bombs. और वो वास्तव में बम थे। So everybody took one. सब लोग एक एक को उठा लिए। And one little boy एक छोटा लड़का hit the shell with an axe. उसने उसे खोलने के प्रयास में एक कुल्हाड़ी लेकर उसको मारा He's exploded. और वो फट गया। It was a powerful bomb. वो बहुत ही ताकतवर एक बम था। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, You don't know what much power there is in the word of God. परमेश्वर के इस वचन में क्या सामर्थ्य आप जानते नहीं। Amen. मैन, This word can save a soul. ये वचन तो आत्मा को भी अंदर बचा लेता है। Hallelujah. ग्लोरी टू गॉड। Amen. This seed has power to germinate. इस बीज में उपजने की ताकत उसके अंदर है। It grows, you know. वो उगता है। The word of God also grows परमेश्वर का वचन भी धीरे धीरे बढ़ता है, in our heart. हमारे दिल में फैलता जाता है। 1 Peter 1:23, एक पत्रस उस 1:23 it says like this. यहाँ ऐसा लिखा है, Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Amen. Incorruptible word of God परमेश्वर का वो अविनाशी बीज can bring new life. वो नया जीवन हमारे अंदर ला सकता है। Born again. नया जन्म। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। If you ask the old people, you want to be young again, they'll say yes. यदि आप किसी बूढ़े से पूछेंगे कि आप फिर से जवान होना चाहते हैं, वो जरूर कहेंगे हाँ। No more wrinkles, no more, ये झुर्रियां फिर नहीं रहेंगी and back to the original teeth, और जैसे दांत पहले थे फिर वापस मिल जाएंगे, everything back. सब कुछ जवानी के समान। This is in the physical, ये तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, but in the spiritual, लेकिन आत्मिक दुनिया में it can happen. हमारे लिए नया जन्म हो सकता है। Hallelujah. Born again. नया जन्म पाओ। Hallelujah. हालेलुया। This word of God can make us born again into God's kingdom in family. परमेश्वर का ये वचन हमें उसके राज में नया जन्म देता है। Not of corruptible seed, अविनाशी बीज से नहीं, meaning natural seed, मतलब स्वाभाविक बीज दुनिया के बीजों से नहीं, but of incorruptible, परंतु परमेश्वर का वो
अविनाशी बीज। What is this incorruptible seed? ये अविनाशी बीज किसे कहा गया है? Is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएंगी, My word shall never pass away. परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Glory to God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In Acts of the Apostle 12th chapter verse 24 says, प्रेरितों के काम और उसका 12 और उसके 24 में ऐसा लिखा है, but the word of God grew and multiplied. परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। Hallelujah. यस Amen. यस आमेन Amen. आमेन। Word of God. परमेश्वर का वचन You leave it, आप उसे छोड़ दीजिए, it will do its job. वो अपना काम खुद करता जाता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। They were just preaching. वहां पर केवल प्रचार हुआ। You preach earnestly, sincerely. आपने ईमानदारी के साथ प्रचार किया। Preach the full, pure word of God. परमेश्वर की वचन की पवित्रता सच्चाई से बोली। It will grow and it will multiply. वो जाकर बढ़ेगा और फैलता जाएगा। Amen. आमेन। That time Roman kingdom could not suppress it. उस समय की खतरनाक रोमी साम्राज्य भी इस फैलते वचन को काबू में नहीं कर पाई। A fisherman's message. एक मछुआरे के मुंह से निकला संदेश 3,000 souls were saved. 3,000 लोगों को बचा लाया। Hallelujah. हालेलुया। So powerful. ऐसा ताकतवर वो बीज We है। don't need to go into debates and arguments. हमें वितर्क और वाद विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। Let God do the job. परमेश्वर को उसका काम करने दो। Hallelujah. हालेलुया। Let the word of God do the प्रभु job. के वचन को उसका काम करने दो। Preach the word. वचन का तू प्रचार The कर। gospel सुसमाचार is the बता। power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। One time 3,000 souls, the other time 5,000 souls. एक बार 3,000, एक बार 5,000। Second chapter Acts 41st verse says, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 41 में लिखा है, and they that gladly received the word were baptized the same day, were added about 3,000 souls. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। Hallelujah. हालेलुया। Jews knew the law, they could argue for hours. यहूदियों को व्यवस्था मालूम थी, वो घंटों बैठ के आपसे वाद विवाद कर सकते थे, But there was no argument, there was no debate, souls were saved. परंतु यहाँ तर्क वितर्क वाद विवाद के लिए कुछ नहीं था, आत्माएं बच रही थी। We don't want arguments, हमें विवाद नहीं चाहिए, we want souls. हमें आत्माएं बचना चाहिए। Hallelujah. आमेन। Souls should be saved. आत्माओं को बचना चाहिए। Amen. Amen. Whichever caste, creed, color they might be. कोई भी जाति रंग किसी भी धर्म का हो, God is not desirous that any should go to hell. परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि उनमें से कोई भी नरक जाए। 4th chapter of Acts, 4th verse. प्रेरितों के काम 4 अध्याय। Howbeit many which heard the word believed, and the number of men was about 5,000. 4th आयत में लिखा, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। Why should not this happen today? आज ये क्यों नहीं होना चाहिए? This was after a great miracle. ये तो एक बहुत बड़े चमत्कार वहां पर हुआ, उसके बाद की घटना है। The lame began to walk. एक जन्म का एक लंगड़ा आदमी फिर से चलने लगा था। But they did not talk much of the miracle, they talked of the word of God. परंतु उन्होंने चमत्कार की वहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करी, उन्होंने बचाव का सुसमाचार की चर्चा की। Amen. आमेन। And because of this preaching, और उस प्रचार के कारण 5,000 souls were saved. 5,000 लोग अपना जीवन यीशु को दिए। Amen. आमेन। Today we talk so much of miracles only. आज के समय में इतना अधिक समय लोग चमत्कार और बीमारी से चंगाई की Or बात the करते person who is performing the miracle. हैं, या वो व्यक्ति की बात करते हैं जिसके हाथों से बीमार चंगे हो रहे, चमत्कार हो रहा है। That doesn't save any soul. वो आत्माओं को बचाने की ताकत नहीं रखता। It might enlighten them to the truth. लोगों को वो प्रकाशमान करता है, सच्चाई के सामने ला के खड़ा But करता after है। that, the word has to be preached. लेकिन उसके बाद वचन का प्रचार होना चाहिए। Amen. Amen. Then only souls will be saved. तभी आत्माएं बच पाएंगी। Acts 6:7. प्रेरितों के काम 6 उसका 7। And the word of God increased, and the number of disciples were multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of priests were obedient to the faith.
परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। Hallelujah. ग्लोरी। The priests also came. याजक लोग, यहूदी लोग भी आने लग गए। Roman Catholic priests should be saved. रोमन कैथोलिक प्रीस्ट भी उद्धार को पाए। Amen. Amen. Every church should have a revival. हर एक कलीसिया के अंदर आत्मिक बेदारी हो, None should be lost. कोई भी खोया ना जाए। Hallelujah. Amen. And a great company of priests believed. और याजकों का एक बड़ा समाज मानने वाला हो गया। That's what the word of God can do. परमेश्वर का वचन ऐसा करता है, Not our arguments. हमारे तर्क वितर्क से नहीं, Simple gospel. सामान्य सुसमाचार। The story of the cross क्रूस की वो कहानी has the power of God. आज भी उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. Paul said, पौलुस बोलता, God forbid that I should glory in this, save in the cross of the Lord Jesus Christ. ओ प्रभु करे ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी और चीज में गर्व करूं प्रभु के क्रूस को छोड़। Okay. The word of God grows, प्रभु का वचन बढ़ता गया that we can see in people getting saved. और ये हम इससे जान पाए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बचते गए और इनके साथ मिलते गए। Word of God prevails, परमेश्वर का वचन प्रबल हावी भी होता है is powerful, क्योंकि वो ताकतवर है, it doesn't return void. वो कभी खाली लौटता नहीं। Amen. आमेन। So it says again, इसलिए फिर वो बोलता है, Acts 19 chapter, प्रेरित 19 अध्याय verse 20 says, 20 आयत कहती है, so mightily grew the word of God and multiplied. इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. The word of God प्रभु का वचन mightily grew, बलपूर्वक फैलता गया prevailed. और प्रबल होता गया। It prevailed and prevailed and prevailed. वो हावी और हावी हो गया Till जब तक the Roman Empire fell. रोम का साम्राज्य मिट गया। And the church of Christ मसीह की कलीसिया का साम्राज्य was triumphant. जयवंत हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Simple word सामान्य वचन is from the mouth of the king. वो राजा के मुंह से निकलता। Hallelujah. हालेलुया। And in Isaiah we read that wonderful verse which we read so many times. यशाया में एक वचन बहुत खूबसूरत है जिसे कई बार हमने पढ़ा। Isaiah 55 11th verse. 55 के 11 को हमने कई बार पढ़ा है। So shall my word be that goes out of my mouth. It shall not return unto me void. It shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing what I sent it. इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Amen. Yes. The purpose for what it is gone out, it is going to finish it. जिस उद्देश्य से वचन मेरे मुख से निकला है उसे वो पूरा करेगा। That is why we need to confess the word. इसलिए मैं वचन को मुंह से बोलने की जरूरत है। That is why we need to know the word. इसलिए वचन जानना जरूरी है। That is why we need to speak the word. इसलिए वचन को बोलना जरूरी है। Nothing else but the word. और कुछ नहीं, केवल वचन। Everything will pass. हर चीज गुजर जाएगी, But the word of God परंतु परमेश्वर का वचन will accomplish what it has gone out. जिस काम के लिए वो निकला है उसे वो सफल करेगा। Speak to the mountain. पर्वत से बोल, It shall be removed. वो भी पर्वत हट जाएगा। And the scripture says, क्योंकि शास्त्र ऐसा बोलता He sent His word and healed them. है, उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कर दिया। Hallelujah. It can travel through space and time. वो समय और दूरी जहां आप नहीं जा सकते वो वचन चला जाता है। It can enter into the hospital and to the ward. अस्पताल के अंदर, वार्ड के अंदर चला जाता है। And it can do a miracle in that person's life. उस बीमार आदमी के जिंदगी के अंदर चमत्कार कर सकता है। It is the word of faith. क्योंकि वो विश्वास का वचन है जो बोला गया। Hallelujah. Hallelujah. The word is with you. वचन तेरे साथ है। Word is beside you. वचन
तेरे अंदर है, With this word is inside you. वचन तेरे भीतर है। This is the word of faith that we speak unto you. यही वो विश्वास का वचन है जो हम तुमसे बोलते हैं। Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है, and hearing the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने से Your विश्वास आता faith will है। increase as you listen to the word. विश्वास बढ़ेगा जब तू वचन सुनेगा। And when the devil comes in, जब शैतान कभी आ जाए, you can overcome तू him उसके ऊपर प्रबल हो जाएगा। by the blood of the Lamb, यीशु मेमने के लहू से, by the word of your testimony. वो अपने गवाही के वचन से। Hallelujah. Hallelujah. The devil will be scared शैतान उससे डरता है, of the word of God. परमेश्वर के वचन से। He may not be scared of हो you, सकता है वो आपसे ना डरता हो, but he's scared of the thing which is in here. तेरे अंदर जो वचन है उससे डरता है। To speak the word, जाकर उसी वचन को बोल दे। and they overcame the enemy शैतान के ऊपर उन्होंने जय पाया by the word of God. परमेश्वर के वचन से। Hallelujah. हालेलुया। I have sent my word. मैंने अपने वचन को भेज दिया That है। word will not return void. वो वचन खाली नहीं लौटेगा, It will accomplish वो उस काम को पूरा करेगा what it has gone out जिस for. काम के लिए निकला है। Hallelujah. हालेलुया। It is the power of God. क्योंकि वो वचन परमेश्वर की सामर्थ है। When you're preaching the gospel, जब तू सुसमाचार प्रचार करे, you're releasing the power. तू सामर्थ को निकाल रहा है। You're releasing the power of God. परमेश्वर की सामर्थ भेज रहा है। Demons tremble. दुष्टात्मा उसके सामने थरथराती है, Sickness depart. बीमारियां भागती है, Because it is not man's word. क्योंकि ये किसी मनुष्य का वचन नहीं बोल रहा है, It is the word of the Almighty God. ये तो सर्वशक्तिमान का वचन बोल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। In the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with God, वचन परमेश्वर के साथ था, and the word was वो God, वचन परमेश्वर था, and the word became flesh, वो वचन देहधारी हो गया, and he dwelt among us. मनुष्यों के बीच डेरा We किया, beheld his glory हमने उसकी महिमा देखी, as the glory of the only begotten Son of God. परमेश्वर के इकलौते की महिमा को देखा। Listen, my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, don't underestimate the word of God. परमेश्वर के वचन को कम ना के, Don't compare it with man's word. तुलना भी ना करे मनुष्य के वचन से। God is God. परमेश्वर परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. His word is his word. उसका वचन उसका वचन है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends, सुनिए मेरे प्रियो, God has given us the opportunity परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है, either to receive it या तो हम उस वचन को ग्रहण करें or to reject it. या फिर हम उसे छोड़ दें। Many great men have heard. बहुत से महान लोग इस दुनिया के, उनसे बड़ी गलती हुई है। They've heard the word of God. उन्होंने परमेश्वर का वचन तो सुना जरूर, Some have even been convinced of the truth. कुछ तो इस वचन की सच्चाई के बारे में कायल भी हो गए, But लेकिन circumstances bind them. कुछ परिस्थितियां ने उनको बांध दिया। Paul was there preaching the gospel to the kings and to the people. पौलुस राजा के सामने खड़ा होकर, हकीम के सामने, लोगों के सामने खड़ा होकर बोल रहा था। Unto us was the gospel preached, हमारे लिए सुसमाचार हम सब के लिए as सुनाया, well as unto them. और उनके लिए भी। Word preached did not profit them, लेकिन जो वचन प्रचार किया उन्हें कोई लाभ नहीं, not mixed with faith in them that hear it. क्योंकि सुनने वालों के मन में वो विश्वास से नहीं बैठा, It's not the feeling, वो भावना नहीं, it is the receiving. परंतु वचन को ग्रहण करना है। Amen. आमेन। It's not I felt good. ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा। Have you received the word in your heart? क्या आपने वचन को अपने हृदय में ग्रहण किया? Paul was preaching, Paul was in jail, पौलुस को जेल में डाल दिया गया था, and one time people thought to kill him also, many times, but कई it was बार another time. हुआ था, लेकिन एक ऐसा समय था जब लोगों ने उसकी हत्या करने की ठान ली। 40 of them bound themselves with an oath that we'll kill that guy. 40 लोगों ने शपथ खाई थी, अपने आप को शपथ से बांध लिया था, कसम खाई थी कि हम पौलुस को मारेंगे। Paul's sister's son heard it and he went and told the centurion. पौलुस के भतीजे ने, उसे भांजे ने उसे सुन लिया और जाकर जेल के सूबेदार से इस बात को कहलाया। So the centurion made some way out for him to go out of that place. सूबेदार ने तुरंत व्यवस्था की कि वो उस जेल से कहीं अन्यत्र किसी स्थान में
स्थानांतरित He किया sent जाए। him to Felix, उसने उसे फिलिक्स के सामने भेज a Roman governor. एक रोमी हकीम के दरबार में। So Felix called him and heard him. फिलिक्स सुनना चाहता था और उसने पौलुस को कैद से बाहर निकालकर अपने सिंहासन के सामने लाया No, heard him privately. और माफ करे निजी तौर से उसने पौलुस से बात करी। And when he talked of judgment and righteousness, और जब पौलुस आने वाले न्याय और धार्मिकता की बात करने लगा, Scripture says, शास्त्र में लिखा है Felix trembled. फिलिक्स हाकिम अंदर ही अंदर डर के कांपने लगा। And he says to Paul, और वो पौलुस से बोलता है, Not now, Paul. पौलुस अभी नहीं, Some other convenient day, I will call on you. किसी और सुविधाजनक दिन मैं तुझे बुलाकर और सुनूंगा। Today is the day of salvation. उद्धार का दिन तेरे सामने है। Tomorrow may never come. आने वाला सुविधाजनक दिन कभी नहीं आएगा। Sometimes we hear the word of God and say, Not today, कभी कभी प्रभु के वचन को सुनकर हम बोलते आज नहीं, some other day. किसी और दिन मैं कर लूंगा। One day at a time, हर दिन Lord Jesus. एक बार प्रभु यीशु। That's all I am asking of you. केवल यही मैं तुझसे मांगता हूँ, Just give me the strength केवल तू मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, to do every day what I have to do. कि हर रोज उस काम को कर सकूं जो मुझे करना है। Yesterday is gone. बीता हुआ कल बीत गया, Tomorrow may never be mine. आने वाला कल संभवतः मेरा ना होगा। Help me today. इसलिए आज मेरी सहायता कर। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Some convenient day, कोई सुविधाजनक दिन I will call on you. पौलुस मैं फिर से तुझे बुलाकर सुनूंगा। Felix, listen. फिलिक्स हकीम सुन ले, This is not the voice of Paul. ये पौलुस के मुख की वाणी नहीं है, This is the voice of God. ये परमेश्वर की वाणी है। Hallelujah. हालेलुया। He is calling you वो तुझको बुला रहा है to be saved. कि तू भी बच जाए। That convenient day never came. फिलिक्स के जीवन में दुर्भाग्य था, वो दिन कभी नहीं आया। Another time Festus comes फेस्तुस हकीम आया, राजा आया, and Felix said, Come and listen to this man. और फिलिक्स ने कहा मेरे जेल में एक आदमी है, क्या तू भी उसका सुनना चाहता है? So during that time, even King Agrippa also arrived. उस समय राजा अग्रिप्पा भी वहां पर पहुंच गया। So they called for Paul and all of them to hear what he has to say. और उन्होंने पौलुस को कहा आज हम इसे दरबार में बुलाकर सुनते हैं इस आदमी के पास क्या है। All the great men are sitting here. बड़े बड़े विद्वान वहां पर, बड़े महान लोग बैठे, They are not fools. और वे उस कुर्सी में मूर्खता से नहीं बैठे, They are rulers. वे लोग शासक लोग हैं। They know who people are. उनको लोगों की अच्छी परख है, They know what is war. उनको युद्ध लड़ाई सब पता है, They know what is rebellion. उनको बलवा विद्रोह मालूम है, They know who are criminals. उनको मालूम है अपराधी आदमी कैसा होता है, They know everything. उनको सारा बातें पता है। And before them, Paul stood and gave his testimony. और ऐसे राजा और हकीम के सामने पौलुस खड़ा होकर बोलने लगा And he says, और कहता है, I was on my way to Damascus. हे राजा, मैं एक दिन दमिश्क के रास्ते में था, I was the one who was persecuting the church. मैं एक समय वही आदमी था जो इन्हीं मसीही लोगों को सताने निकला था। And I put men, women and children in jail. मैं जगह जगह मसीही औरतों को, बच्चों को, पुरुषों को पकड़ पकड़ के जेल में डालता था। And I was carrying letters from the high priest. मेरे पास अधिकार पत्र था महायाजक का ऐसा करने, I'm going to do the same thing in Damascus. और मैं वही पत्र लेकर दमिश्क के ईसाइयों को पकड़ने जा रहा था। But on my way to Damascus, परंतु उस मार्ग के बीच में कहीं there shone a great light. अचानक आकाश से एक बड़ी ज्योति प्रकट हुई, It blinded everybody. वो सब मेरे लोगों को अंधा कर We दिया। all fell to the ground. हम सब लोग जमीन पे गिर पड़े। And I heard a voice speaking to me. तब मैंने एक आवाज जो मुझसे कह रही थी, Saul, सुना, Saul, why do you persecute me? हे शाऊल, हे शाऊल,
तू मुझे क्यों It is सताता? hard for you to kick against the pricks. तेरे लिए कांटे के ऊपर लात मारना And then when I heard that voice, I said, जब मैंने उस आवाज को सुना मैंने कहा, Lord, what will thou have me to do? हे प्रभु तू Who कौन are है? you, Lord? प्रभु तू कौन है? He says, I am Jesus of Nazareth. उस आवाज ने उत्तर दिया, मैं यीशु नासरी हूं। And King, और हे राजा सुन, you know what I'm saying. तू जानता है आज जो बात मैं अपनी जीवन की बता रहा हूं, Nothing is hidden from you. तुझसे कोई भी बात छिपी नहीं है। Festus was listening. फेस्तुस बड़े ध्यान से इस आदमी की गवाही पौलुस की सुन रहा And है he said like this. और इस प्रकार से बोलता है। We said with a loud voice, उसने ऊंची आवाज से पुकार के बोला, Paul, पौलुस, much learning has made you mad. बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई ने तुझको पागल कर दिया है। Paul was an educated man, पौलुस एक बहुत ही विद्वान जन था, maybe doctor of the law. व्यवस्था का जानकार, या फिर अभी कहे वो डॉक्टर की They उपाधि। knew they were not talking to an ordinary fellow. उनको मालूम था कि जिस पौलुस से ये राजा बात कर रहा है वो सामान्य आदमी नहीं है, But this man has some extraordinary thing inside. परंतु इस आदमी के अंदर कुछ बहुत ही अलौकिक असाधारण था। Something divine. कोई अलौकिक चीज इसके अंदर है, Something glorious. कुछ महिमामय बात Something है। that has changed this man's life कोई completely. चीज इस आदमी को जो पहले था अब पूरी तरह से बदल रखा है। And he says, और वो कहता है, I am not mad, most noble Festus. हे माननीय फेस्तुस, मैं पागल नहीं हुआ हूं। The king knows. राजा भी इस बात को जानता है And nothing is hid from him. और मेरे जीवन की कोई भी घटना इनसे छिपी नहीं है। He talked of the resurrection of the dead. वो मरे हुए के जिंदा होने की बात पौलुस कर रहा था। King looked at him and said, राजा ने पौलुस की तरफ देखा, almost you persuade me to become a Christian. तेरी बातों से मैं लगभग आश्वासित हो गया। He says, I would to God आज मैं ये प्रार्थना करता हूं that all of you will become as I am. कि तुम सब भी, पौलुस कहता तुम सब भी मेरे समान हो जाओ, Except for these chains. केवल ये जो जंजीर मेरे हाथ में अभी है इसके बिना तुम लोग रहो। Almost. लगभग मसीही बना दिया, Almost. लगभग। There is a song which says like this. एक गीत है जो कुछ ऐसा है, Almost persuaded लगभग now to believe. तूने मुझे आश्वासित कर लिया अब विश्वास करने की। Almost persuaded Christ to receive. लगभग आश्वासित कर लिया कि मैं मसीह को आज ग्रहण कर लूं। Seems now some soul to say, go spirit, go thy way. वो ऐसा लगता किसी प्राण को बचाने आया, लेकिन आत्मा तू चली जा अपने रास्ते। Some more convenient day I will call on you. किसी दूसरे सुविधाजनक दिन मैं फिर बुलाकर सुनूंगा। Almost persuaded, come today. लगभग आश्वासित हो गए, लेकिन तुम आज आ जाओ। Almost persuaded, don't turn away. लगभग तुमने समझ लिया, अब मुड़ के मत जाओ। Jesus invites you here. यीशु तुझे यहाँ आमंत्रित करता है। Angels are lingering near. स्वर्गदूत आसपास मंडरा रहे हैं। Prayer rise from heart so dear, O wanderer, come. प्रार्थना एक प्रिय हृदय से उठता है प्रभु के पास आने के लिए। प्रभु कहता आजा। Almost persuaded, लेकिन लगभग आश्वासित हुआ। harvest is past. कटनी का समय भी लगभग में गुजर गया। Almost persuaded, लगभग मान लिया यीशु को, doom comes at last. परंतु अंत में विनाश आ जाता है। Almost cannot avail. लगभग से काम नहीं होगा। Almost is but to fail. लगभग का आश्वासन असफल होगा। Sad, sad the dreadful wail. क्या दुखद, क्या दुखदाई है वो चीखने और पुकारने की आवाज, Almost but lost. कि मैं लगभग बच गया था लेकिन मैं नरक में खो गया। Will you be like Paul? क्या आप पौलुस के समान बनना चाहेंगे? Lord, प्रभु what wilt thou have me to do? बता तू क्या चाहता है मैं करूं। Will you be like blind Bartimaeus?
क्या आप उस अंधे बरतिमई के समान होना चाहते हैं? took his opportunity to shout and say, "Thou son of David, have mercy." अपने जीवन का इकलौता अवसर मिला और उसने चीख चीख कर दाऊद की संतान यीशु को बुलाया। I don't know where King Agrippa is, आज मैं नहीं बता सकता आपको कि राजा अग्रिप्पा कहाँ है, where Festus and where Felix are. फेस्तुस कहाँ है, फीलिक्स हकीम आज कहाँ है, मैं नहीं जानता। What about you? लेकिन आपके और मेरे विषय में Are we ready? क्या हम तैयार हैं? When our call comes, जब हमारे को प्रभु की आत्मा की आवाज सुनाई देती है, will you say, "Yes, Lord, क्या आप कहेंगे, हाँ प्रभु I'm here"? मैं यहाँ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I will not reject the gospel. मैं इस सुसमाचार को इनकार नहीं I करता, will not reject Christ. मैं मसीह का इनकार नहीं करता, But I instead surrender my life to you. उसके बचाव में समर्पण करता हूँ अपने जीवन तेरे सामने। Will you do that this morning? क्या आज सुबह आप में से लोग ऐसा करेंगे? It should not be some more convenient day. किसी अन्य सुविधाजनक दिन के लिए ना रुके। I will call on you. जिस दिन मैं प्रभु को बुलाऊंगा, Now is the accepted time. This day is the day of salvation. तेरे लिए आज वो स्वीकार करने वाला दिन है, उद्धार का दिन आज है। Receive Christ as your personal Savior. मसीह यीशु को अपना बचाने वाला के रूप में स्वीकार कर ले। Receive the word which has come to your heart. वो वचन जो तेरे हृदय में आ रहा था, उस वचन को ग्रहण We do कर। not know what the end of Agrippa and Felix and Festus was. हमें ये नहीं पता है कि अग्रिप्पा और फीलिक्स और फेस्तुस हाकिम का अंत कहाँ हुआ, हमें नहीं पता। But we know the end of Paul. लेकिन पौलुस कहाँ है वो हमें पता है। Hallelujah. He said, कहता है, "I fought a good fight. कहता है मैंने अपने जीवन भर एक अच्छी कुश्ती को लड़ा I have है। kept the faith. मैंने उस विश्वास की रखवाली की I have है। run my race. मैंने अपनी दौड़ को अच्छी से दौड़ा है। Finished my course. मैंने दौड़ पूरी की है। Henceforth, अब से लेकर there is laid up for me a crown of righteousness. मेरे लिए स्वर्ग में धार्मिकता का एक मुकुट धरा है, The Lord, when He appears, shall give to me." जो मेरा प्रभु मुझे उस दिन देगा जब वो प्रकट होगा। Amen. आमीन। We know what his end was. हम जानते हैं पौलुस का अंत सुखदाई था। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What an end. क्या ही अंत है। Stephen said, स्तिफनुस कहता है, "I see Jesus. मैं स्वर्ग में I यीशु see को, the heavens open. मुझे स्वर्ग खुला दिख रहा है। I see Jesus standing at the Father's right hand. यीशु पिता के दाहिने खड़ा दिख रहा है। Receive my spirit, Lord Jesus." और वो कहता है, यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। We know his end also. हम स्तिफनुस गवाह के अंत को भी जानते हैं। I know whom I have believed. मैं जानता हूं मैंने किस पर अपना विश्वास टिकाया है। I am persuaded God is able to keep what I have committed in his hand. मुझे पूरा आश्वासन है जो प्रभु के हाथ में मैंने सौंपा है, प्रभु उसकी रखवाली अंत के दिन तक कर सकता है। Just a small prayer. एक छोटी सी प्रार्थना। I'll say yes. मैं प्रभु को हाँ कहूंगा। I'll say yes, yes, Lord. I'll say yes, yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, yes, yes. Sing it. I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, yes, yes.